था उसके सुनो साथ सुनो रिलेशन में सुनो, थी। एक मिनट, ए लड़की चुप रहे, एक मिनट। बाबा सुनो, ऐसे समझ में नहीं आएगा, इधर से ही चिल्लाएगी उधर से, एक एक करके बोलो, पहले सिखावत फिर आप, ऐसे अच्छा कर लो। शेखावत, किस, एक मिनट, किस लड़के के साथ तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड का लफड़ा चल रहा था? क्या नाम था उस लड़के का? इसका ये मुस्तकिन के साथ अभी दिल्ली में रहती थी लिविंग रिलेशन में। इसके भाई ने 1 घंटे के अंदर इन दोनों बहनों के सारे राज खोले हैं। सुनो, इसके भाई की रिकॉर्डिंग भेजता हूँ। इसका बोलने भाई दे बोला पहले से, फिर तू हमने इन बोलना। दोनों बहनों को घर से निकाल रखा है। ठीक है, 5 साल पहले घर से निकाल अरे दिया। सुन लेना, और ये चुप जो रहना, दीदी सुन बोल ले रही है इसकी। ना, इसका पति अभी डेथ हुआ है। इसका पति अभी डेथ हुआ है और ये भी एक लिविंग रिलेशन में 3 बच्चों के बाप के साथ रहती है। इसका भाई, सगा भाई 27 साल का, कौन बोलेगा। और इस पीहू के 15 बॉयफ्रेंड थे ना। पीहू के 15 बॉयफ्रेंड थे। और जो मयूर मयूर है ना, मयूर के साथ 4 साल में रिलेशन में है पीहू। और मयूर ने पीहू के वीडियो बना रखे हैं। पीहू को वो रोज धमकाता है, टॉर्चर करता है। आप पीहू के हर वीडियो पे जाओ, मयूर उसको क्या क्या कमेंट करता था पता चल जाएगा। अरे मैंने यार इस लड़की सिखाओ को भाई, वो बोला, तो कोई भी कमेंट कर भाई सकता सुनो, है रील पे जाके। एडमिट सुनो सुनो मेरे भाई, मेरी बात सुन ले। अनु चुप हो जा 10 मिनट, तुझे बोलने दे। ठीक है। मैंने कुलविंदर को पूछा, मेरी बहन ने पूछा। कुलविंदर ने कहा मेरे साथ 1.5 साल रही, मेरे साथ 3 सॉन्ग किए। उसके बाद ये मुस्किन है, सहारनपुर का, 3 बच्चों का बाप, उसके साथ 2 साल रिलेशन में रही है। ठीक है, 2 साल रिलेशन में रही है। और इसके हर वीडियो पे नीचे जाके देखो, इसने 2 साल तक मुस्लिम धर्म अपनाया। मुस्लिम धर्म के अंदर नमाज पढ़ी है, नमाज की भी वीडियो है मेरे पास। इसने मुस्लिम धर्म पहना के बुरखा पहना, बुरखे की भी वीडियो है मेरे पास। उसके साथ दिल्ली के अंदर ये रहती थी रिलेशन में। जो ठीक दीदी है, अब तुम उस इतनी लड़की बड़ी को बातें बोलने कर दो। रही हो ना आपकी बहनों की, अरे आपकी बहन की, अब सुनो सुन, वो लड़की, परोड़ी बाबा ये भाई, बोल रही है मेरी बारी है, वो लड़की बोल रही है, सुन लो। परोड़ी भाई बोल बात भाई सुन बोल। लो, मेरी बात सुन लो। अगर इसका भाई इतना मासूम है 26 साल अरे का, बोल मैं लड़की आपको बोल, 1 घंटे लड़की की बोल रिकॉर्डिंग बोल। भेजता हूँ। इन दोनों की बहनों की रिकॉर्डिंग सुन लो। उसके बाद बाबा उसको बोलने दो, वो बोल रही है, आवाज नहीं आ रही, इसको तो बोलने दे। सिखावत बोल भाई, लड़की बोल। शेखावत भाई, उस लेडी को बोलने दो। हाँ बोलो लेडी। हाँ बोलो। इसने मुझसे बोले मैंने 3-3.5 लाख खर्च किए हैं। लड़की बोल रही है इसने 1.25 लाख रुपया खर्च किया है मेरे ऊपर। ठीक है, मुझसे इसने बोला 3.5 लाख। मेरे भाई से बोला 7 लाख। और लाइव पे बोल रहा है ये 9 लाख। ये अपनी जबान पकाई नहीं है तो बंदा। एक बात तो बताओ, मेरे पास तो सारे अरे नहीं सबूत है, नहीं, सबूत सिखावत भाई देखोगी आप आप। चुप रहो, सिखावत भाई आप चुप रहो। अरे शेखावत भाई तुम चुप रहो। इसको बोलो 2 लड़कों के साथ, एक लड़के के भी साथ फोटो। मैं मानती हूँ मुस्तकिन से इसका रिलेशन रहा है और उसके मैं भी खिलाफ रही हूँ, क्योंकि वो हमारे धर्म का नहीं है। और हमारी पूरी फैमिली खिलाफ रही है इस चीज के, और आज भी हम खिलाफ है। अब तो खैर उसका मतलब ही खत्म हो गया। सुन लिया बाबा? दीदी बाबा आपकी सुन बहन लिया, ने वो मेरे लड़की आने से एग्री पहले कर तो रही उसको है, ब्लॉक किया एग्री है। कर रही जिस है वो दिन लड़की, मैंने सुन लो। बात की उसी दिन तो ब्लॉक किया है। उसी दिन तो देखो दिल्ली छोड़ शेखावत के मेरी उसको बात आई है। सुनिए, शेखावत आप मेरी बात सुनिए। देखो वो रिलेशन उस लड़की का मुस्किन के साथ था, वो चीज ये लेडी एक्सेप्ट कर चुकी है। तो वो मुस्किन की बात को पर्दा डालो। ये मना नहीं कर रही है, डिनाइड नहीं कर रही है, ये लेडी बोल रही है कि हाँ था। ठीक है, वो बात को पर्दा डालो। भैया, उसकी हाँ लड़की ने क्या बोला पनोड़ी भाई, कि मेरे पास एक मोबाइल है, मैं एक मोबाइल ही है। उसके पास 3 नंबर थे, तीनों नंबर से चूतिया बनाती थी। पूरी रात मुझे 2 बजे तक चूतिया बनाया, फिर दूसरे के बाद 2 जनों को फिर चूतिया बनाया। मयूर ने इसको दिल्ली में एक ऐसे आदमी से, फोन मेरा है, आईफोन मैंने कौन लड़की का लड़की है बोल रही दीदी है, वो मेरा फोन देखो, था। अनुज भाई मत बोलो। मैं अगर यहाँ पर चीजें दिखाऊंगा पनोड़ी भाई बाबा को, तो तुम अभी कुछ नहीं बोल पाओगे। मेरे पास सारे सबूत हैं, यार वो लड़की मेरे बोल पास रही है, सारे मैं थोड़ी सबूत बोल रहा हैं। हूँ। दिखाता क्यों नहीं? दिखा, वो बोल रही है बाबा, वो तो बोल रही है लड़की, दिखा। आवाज नहीं आ यार रही क्या एक इस बात तो लड़की की? बताओ पनोड़ी भाई, एक बात तो बताओ, ये अगर इतने अच्छे हैं तो इसका भाई की 1 घंटे की रिकॉर्डिंग सुन लो, उसके बाद आप न्याय कर देना। इसका भाई इन दोनों के सुनो बारे में क्या क्या बोल के गया है। इन सुनो, दोनों मैं बहनों को बताऊं। गांव से निकाला हुआ है। डराया। तुम्हारा भाई, हाँ एक बात तो बताओ दीदी। सुन लो। तो दीदी तुम्हारा पति तो अभी सुनो, दीदी दीदी तुम्हारा पति तो अभी 3 महीने पहले एक्सपायर हुआ है ना। तुम किसके साथ रिलेशन में रहते हो? तुम्हारा भाई खुद बोल रहा है ना। भाई आप दिल्ली का ही हो क्या? हाँ दिल्ली का ही हो क्या? नहीं, हाँ आपका भाई तो गलत नहीं बोलेगा ना, आपका 10 सगा साल भाई से क्यों यहाँ गलत रह रही बोलेगा? हूँ और इसी घर में मैं अपने पति के साथ रह रही हूँ। इसी घर में मेरे लिविंग में भी आ गई। बाबा, अरे एक मिनट तो चुप रह दीदी वो तो लड़की, आपका अरे पति, चुप रह। आपका दीदी आपका भाई सगा बाबा बोल ये रहा है ना, लड़की सगा ये भाई बोल बोल रही रहा है। है, सुन तो लो। इसने उसको पनोड़ी भाई, धमकाया, डराया, इसके बाबा भाई को एक बार डराया, अनुज चुप हो जा, धमकाया, अनुज चुप हो जा, उसको अनुज धमकी भाई दी। चुप हो जाओ, अरे अनुज भाई लड़की चुप हो बोल जाओ, रही है, सुन ले, लड़की बोल रही है, सुन ले। अनुज भाई चुप हो जाओ। पनोड़ी भाई, बाबा भाई, तो मुझे बताओ, सगा भाई अपनी बहन को क्यों बदनाम करेगा? डरा दिया ना, नहीं, तो मुझे उसने बताओ। थोड़ा दिमाग से हल्का। सुनो, इसका भाई 17-18 साल का, मैं जवाब देता हूँ, तुम बोलने नहीं दे रहे उस लड़की को। इसका भाई 17-18 साल का है। उसको इसने डराया, धमकाया, 200 गाड़ियां ला रहा हूँ, 300 गाड़ियां ला रहा हूँ, ये कर दूंगा। तो उसने जो भी था बोल दिया, आवाज सुना के। भाई वो छोटा भी है और उसमें थोड़ा सा दिमाग की कमी भी है। हमारे मोहल्ले में किसी से भी पता कर लेना।
उसका बालक बुद्धि वाला दिमाग है, वो जवान जरूर हो गया, बच्चे वाला दिमाग है उसका। शेखावत भाई, जो आपको ये पता था लड़की ऐसी है, ये गलत है, तो आप क्यों मिले इससे? आप जब भी वहीं खत्म कर देते उसके बाद आप पैसे क्यों भेज रहे थे? चल गया ना। नहीं नहीं, 1 मिनट रुको लड़की। बस शेखावत भाई, आप इसको, लड़की को जब आप मिले वहीं खत्म कर देते मिलके ही, आपने पैसे क्यों डाले? बाबा बोलो ना, आप भी बात रखो ना। नहीं मैं तो सुन शेखावत रहा चला हूँ, गया क्या? बैठा है। भाई मैं ही अकेला ही हूँ क्या लाइव पे? सब चले गए क्या? नहीं हैं बैठे ये हैं। अनुज पर घूमने लगा, ये शेखावत कुछ बोल नहीं रहा है। देखो पनोड़ी भाई, ये मतलब अब दोनों की तरफ से तो समझ में आ गई सारी चीजें। शेखावत की तरफ पनोड़ी से भाई, बाबा भाई, इस टॉपिक को एंड हो चुका है, तो ये अनुज भाटी क्यों कूद रहा है? अनुज भाटी का क्या लेने देना? अनुज भाटी का 20 नहीं नहीं लड़कियों के साथ नहीं, ए भाई संपर्क है। देख, उल्टी बात मत कर, ठीक है? उल्टी बात मत कर शेखावत। तुमने हाँ बोलो। खुद बोला कि मुझे अनुज भाटी और ये सब लोग मुझे कॉल कर करके धमकियां दे रहे हैं कि तो मैंने तेरे आपको ऊपर रिकॉर्डिंग पुलिस भेजी है ना, केस। मैंने आपको रिकॉर्डिंग भेजी है ना, सुन लो। मैंने आपको रिकॉर्डिंग भेजी है, सुन लो। हाँ, मैं अभी आपको मेरी गलत लाइव बोल रहा हूँ, खत्म रिकॉर्डिंग होने भेजी दे, है। मैं दूसरे फ्री डॉल। यार भैया, मैं गलत हुई नहीं यार। मैं नंबर हाँ भेजू तो सारे, जिस मेरी नंबर से बात फोन सुन। आया, नंबर भेजू आपको। हाँ तो जब मैं तुझे ये बोल रहा हूँ कि जब वो लेडी खुद बोल रही है, वो लेडी ने अभी खुद बोला कि भाई हमें कोई कुछ करना ही नहीं है, हमने तो बोला ही नहीं इसके ऊपर केस कर देंगे। उसने ये बोला कि तो जब ये तुमने उस लेडी को, अनुज भाटी लेट और मी मयूर स्पीक, बोल रहे हैं ना। उस लड़की ने ये बोला कि जब तुमने उसको बोला, और तुमने बोली थी ये चीज लाइव पे भी बोली थी कि कल मैं 10-15 गाड़ी लेके मैं उस लड़की के घर पे जाने वाला हूँ, और उसको है ना हाँ, मेरा मुझे खून कोई जला था, मैंने बोला। हाँ मगर एक बात तो बताओ, उसके मैं एक बात बिहाफ तो में, बताओ। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। उसके बिहाफ में वो लेडी ने तुम्हें बोला होगा कि भाई ओके, अब तुम ये सारी चीजें करने को रेडी हो गए हो, ठीक है, तो अब मैं भी तुम्हारे ऊपर पुलिस केस करूंगी, या जो भी उसने बोला होगा। तो उसमें धमकी क्या हो गई? अभी तो तुम भाई यहाँ साहब, लाइव पे आए, तुमने खुद बोला कि मुझे इतने सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं, हाँ मेरे तो मैं भाई नंबर तक भेजता हूँ, बातें पहुंच गई, उस दिल्ली तक के नंबर है, बात, उस दिल्ली तक के बात नंबर है, पहुंच भेज लो। गई। तुम यहाँ पे आके खुद ओवर रिएक्ट कर रहे हो कि जैसे मतलब तुमको फांसी मिलने वाली है कल, ऐसा तो तुम ओवर रिएक्ट कर रहे ये थे भाई। अनुज भाटी को क्यों जरूरत है बीच में किसी के कूदने की? जब मैंने बात को एंड कर दिया, अनुज भाटी, आप रिकॉर्डिंग सुनो ना पनोड़ी भाई, आपको खुद को पता पड़ जाएगा अनुज भाटी कैसे बात कर रहा है। मैं तो अनुज भाटी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता ना। और एक बात तो बताओ, ये इतने अच्छे बता रहे हैं अपने आप को, मुझे बुरा बता रहे हैं, तो पहले दिन से लेकर लास्ट तक की चैटिंग की सारी वीडियो बना के भेजू आपको, सारी रिकॉर्डिंग बाबा भेजू आपको, आप देख लो बाबा, उसमें मैं कहाँ गलत हूँ? या तो ये भी कर लो, पहले दिन से लेकर लास्ट तक की चैटिंग देख लो, मैंने क्या क्या बोला है, क्या क्या। मेरे पास भी बहुत भाई रिकॉर्डिंग है, मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग की देखो कमी नहीं है। भाई जब मेरी बात सुन, जब वो औरत बोल रही है कि भाई तुम्हारा जो कुछ भी है वो मैं वापस करने के लिए मैं तैयार हूं, और मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए, जब वो लेडी ने बोल दिया, भाई ठीक है, साहब, ये तो कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं थे। ये तो मोबाइल का बिल मेरे नाम था जब ये इन्होंने मोबाइल दिया। ये कुछ नहीं देने वाले। इनके क्या क्या कनेक्शन है, क्या क्या संपर्क है, सारे मुझे पता है। क्या क्या अरे चीज है, मयूर के साथ शेखावत, ये इनका क्या है। बातें पनोड़ी तुम भाई, बाबा फालतू भाई, बातें तुम आप कर। मेरी बात समझो, आप मेरी अरे बात समझो। भाई मैं आपको, शेखावत, वो बंदी लाइव में आई और वो क्लियर क्लियर सब कुछ बातें रख रही हैं, और तुम बातें ऐसे कर रहे हो जैसे वो बहुत बड़े गुंडे हैं, क्या ये क्या हैं वो हैं। क्या क्या वो तो क्लियर बोल रहे हैं यार कि भाई हम लोगों को तो कोई लफड़ा नहीं। अब तुम किसी लड़की को बोलोगे कि मैं घर में 200 ट्रक लेकर आ रहा हूँ, 500 गाड़ी लेकर आ रहा हूँ, तो वो लड़की तो बोलेगी यार कि कंप्लेन कर रही हूँ, ये कर रही हूँ। तो भाई वो तो साहब, इतना इन्होंने राइट क्या तो किया, बनता है। इन्होंने काटा चूतियापा। चूतियापा इनका काम देखो। और अब जब छोड़ो वो यार। लड़की रहती है कॉल पे, तब तो तुम्हारा अरे बोलती नहीं चूतिया निकल रही है। तुम्हारा कैसे कटा? जब वो हाँ औरत बोल रही है कि हाँ मैं सारी चीजें वापस कर रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है, हाँ। जब वो लोग बोल रहे हैं कि भाई हमें कुछ चाहिए ही नहीं और हमें इसके साथ मेरी बहन को रिलेशनशिप में नहीं रहना है, तो वहां से ही बात और वो खत्म हो गई ना। जब वो तुमको मोबाइल देने आई, तुमने क्यों जबरदस्ती उसको पैसे भेजे? तुम जबरदस्ती उसको पैसे भेजे भाई जा रहे हो, साहब, ये क्यों जबरदस्ती नहीं मैसेज? भेजे। इसकी बहन ने, सुनो, इसकी बहन ने बोला मेरा इवेंट खराब हुआ है, मेरे दिन भर की खराब हुई है शेखावत जी, मुझे 2500 रुपए दे दो।
पूछ लो। और एक बात तो बताओ, घर यार क्या बोलूं भाई, बाबा मैं तुम्हें लड़की अच्छी लग रही हो कि मुझे पता है, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है। देखो तुम्हारा अमाउंट भी कभी तुम 10,000 बताते हो, कभी 5,000, अब फिर 2500 में आ गए। 2500 2 बार दिए हैं, 6,000 रुपए टोटल लिए हैं। 1,000 और रुपए फिर तुमने टैक्सी के ये लिए आने जाने तुमने के, सादरा तुमने से लेकर तुमने वहां ये तक के। तुमने पूछ ये लो। मैसेज क्यों किया, तुमने ये मैसेज क्यों किया कि मेरा पेटीएम नंबर, फोन पे नंबर हमेशा खुला रहेगा तुम्हारे लिए, जब भी पैसा चाहिए तो भेज दूंगा, क्यों बोला अब ये? भाई वो दिल क्या दिल, यार ये इसमें क्या दिल वाली बात है? या तो फिर पैसा मत लाओ, जब दिल इतना बड़ा है तुम्हारा तो फिर पैसे की बात ही क्यों हो रही है? पैसा तुम अब ये खुद अनुज भेजे भाटी जा क्यों रहे खुद हो। के बीच में, मैं इस मैटर को क्लोज कर चुका हूँ, अनुज भाटी क्यों कॉल लगा के बातें करवा के ऐसी गंदी बातें कर रहा है? अनुज भाटी को अरे क्या मैटर है? अनुज भाटी अनुज के 100 भाटी ने लफड़े क्या हैं। किया? अनुज भाटी ने तो अच्छा किया ना कि वो लड़की से बात करवाई, तो पता चला सारी चीजें। भाई साहब ये अनुज भाटी की रिकॉर्डिंग सुनो, रात को क्या क्या बोल के गए हैं। मैं 7 नंबर बाबा आपको देता हूँ, सातों के सातों नंबर पे कॉल कर लो। हाँ, तो उनके बोलने से कौन सा केस हो जाएगा जब यार सामने वाली औरत ही मना कर रही है कि भाई हमें कोई केस नहीं करना है? तो मतलब अनुज भाटी और ये सब लोग ऐसे भी ना वो लड़की को लिए बगैर मतलब वो उसको मतलब पहुंच जाएंगे? मतलब क्या तुम चूतिया जैसी बात कर रहे हो यार? एडविक, पता है एडविक ने मुझे क्या बोला पता है बाबा? आई डोंट हैव एनी शावर। एडविक ने मुझे ये बोला, देखो वो कॉल पे ये भाटी भी था, चलो मैं बता देता हूँ। या वो कॉल पे भाटी भी था, ठीक है, ये भी था, ये अपना ये शेख शेख, ठीक है। शेखावत, उस कॉल के ऊपर जब ये मोबाइल और ये सारी चीजों की बातें हो रही थी, और ये जब हमारी लाइफ पे आने से पहले का ही कॉल था, तो वो लड़की ने वहां पे जब केस बेस की बातें चली, ठीक है, तो वो लड़की ने ये बोला कि देखो भाई मुझे कुछ नहीं करना है, राइट। शेखावत अच्छा इंसान है, उसने मुझे गिफ्ट्स दी, ये सारी चीजें उसने मुझे दी, ही इज गुड गाय, तो मुझे कुछ करना नहीं है। लेकिन मेरा और उनका जो सारी चीजें जो उनकी बहन ने बोली कि भाई ये बंदा बहुत ही कंट्रोलिंग है, साइको है, कि भाई यहाँ पे मत जाओ, ये मत करो, वो चीजें नहीं होती, तो वो लड़की ने ये बोला कि भाई मुझे ये सारी चीजें पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैंने उनको मना कर दिया कि भाई हमारा आगे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये चीजें मुझे एडविक ने फोन पे बताई, राइट। उसके बाद वो लड़की ने इसको किया था ब्लॉक, शेखावत को। तो शेखावत ने ये बोला कि भाई मुझे तुम अनब्लॉक तो कर दो, तो वो लड़की ने ये बोला कि नहीं मैं तुम्हें अनब्लॉक नहीं करूंगी और तुम्हारा मेरा सब कुछ खत्म है। तो शेखावत ने ये बोला कि भाई तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी मेरी पेटीएम और मेरा गूगल पे और सब कुछ तुम्हारे लिए खुला है, जब भी तुम्हें कोई जरूरत पड़े तो मुझे एक बार बता देना, ठीक है। अब भाई जब लड़की मना कर रही है कि भाई मुझे नहीं कोई पुलिस मुझे नहीं कुछ करना है, जब लड़की खुद बोल रही है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, ठीक है, अब उसकी बहन आके बोल के मैं गई। किसी की मैं छोड़ो यार परोड़ी भाई, मुझे इससे सच्चा लगाव हो गया था, क्लियर बोलता हूँ, मैं कोई भाई खिलाफ देख, नहीं जाना चाहता। तूने इसको इसलिए खोया, टू बी ऑनेस्ट विथ यू बड़ी भाई, इस दुनिया में है ना एक चीज याद रखना शेखावत, इस दुनिया में है ना तुम किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। राइट, सेम वर्डिंग मेरी यही तुम थी, इस मैं भी दुनिया यही में अपने बच्चों को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, समझ गया? अरे भाई तू जब अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकता तो तू ये चाहता है कि तू एक लड़की को अपने कंट्रोल में रखेगा कि भाई यहाँ मत जा वहां मत जा, और ये क्या बकचोदी है, ये क्या बकचोदी है कि भाई तू अपनी जॉब छोड़ दे घर पे बैठ जा। शेखावत देखो, तुम अपने आप को पुराने जमाने का योद्धा मत समझो, राजपूत वीर सूरवीर ऐसा मत समझो भाई। अब भाई मेरे लड़कियां खानदान काम में औरतें करती जॉब हैं, नहीं करती नौकरी, है, बंदिश में रहती है, जो भाई हमारे बाप दादा करते आए हैं वो आज भी कर रहे हैं। तुम्हारे घर की औरतें तो काम भाई नहीं करती है, इसका मतलब वो अभी भी डेवलप नहीं हुई, पर ऐसे तुम जज नहीं कर सकते ना कि कोई लड़की नौकरी ना भाई करे, हम ये ना करे। भाई तू तो तुम्हारी ऐसी बात बेटी, कर रहा है जैसे कि वो लड़की तेरी हाँ, गुलाम थी। तू तो बहन और चोद सचमुच में अपने आप को भाई वो कोई अच्छा काम, ये वो इवेंट वगैरह के और काम एक गंदे बात होते हैं बताओ परोड़ी भाई। शेखावत, लड़कियां जब जॉब नहीं करती है तो तुम अपनी लड़की को एमबीबीएस क्यों करवा रहे हो, डॉक्टरी क्यों पढ़वा रहे हो?
डॉक्टरी करवाने का क्या मतलब है? जब तुम लड़कियां तुम्हारे घर पे काम नहीं करती हैं तो तुम्हारी लड़की डॉक्टर क्यों बन रही है? क्या वो तुम्हारा इलाज करेगी? क्या वो अपना खुद का बस इलाज करेगी कि वो हॉस्पिटल में जॉब करेगी? वो तो डॉक्टरी कर रही है, तो डॉक्टरी करेगी ना। क्या डॉक्टरी कर रही है इसका मतलब क्या होता है? मतलब डॉक्टर बन के जॉब करना है तो कर सकते हो, बाकी इसके अलावा कोई दूसरी जॉब की कैटेगरी में नहीं आता है। ये कैसी बातें हैं यार? ये तो दोहरा मापदंड है ना, ऐसे नहीं चलता है सारी चीजें। छोड़ो यार, छोड़ो, बात को, कंट्रोवर्सी को एंड और करो, मैं दी भाई एंड ऐसे करता हूँ। कंट्रोल नहीं कर सकते। प्यार को इस तरीके से थोड़ी पाया जाता है जिस तरीके से तुम कोशिश कर रहे हो। और देखो अभी तो देखो, मैं दोस्त होने के नाते तुमको यही एडवाइस दूंगा भाई, वो लड़की तुम्हारी अब कभी नहीं हो सकती है। लात मारो साला, नया शिकार ढूंढो, नई लड़की फंसाओ, अगर तुमको वाकई चूत ऊत का इतना चक्कर लगा है तो। बाकी मैं तुमको यही एडवाइस दूंगा, इस उम्र में ये सब खत्म करो, अपनी बीवी बच्चे पे ध्यान दो, अच्छी जिंदगी जियो। तुम्हारे उम्र के लोग साला वो करते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, चार धाम की यात्रा, ये सब वो सब करो, अरे अब मेरी कौन तुम्हारी सी उम्र उम्र हो। है, मेरी भी 20 साल की, मेरी 18 साल की जॉब पड़ी है भाई, मैं काम करूंगा अभी 18 साल। नहीं कौन पर सी मेरी देखो तीर्थ तुम, यात्रा करनी है। देखो देखो देखो, तुम्हारी जो सोच है वो बूढ़ों वाली है, बुजुर्गों वाली है, और अब तुम्हारी भाई उम्र मेरी भी हो सोच मेरी चुकी है तो इस खानदान चीज की को है। मानो। जो राजपूतों की नहीं होती नहीं, है वो खानदानी सोच है। अरे राजपूत राजपूत करे जा रहे हो, गांड फट रही है एक तो पुलिस केस में। ऐसे राजपूत होते हैं क्या? सर कटा देते थे राजपूत। यहाँ पे एक तो पुलिस केस में गांड फट रही है कि दिल्ली जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ऐसे राजपूत वो होते कोई हैं क्या केस नहीं भाई? है, वो एडविक। चलो छोड़ो, बात को क्लोज करो। यार देखो शेखावत, अब तुम बूढ़े हो चुके हो, अब समझो यार देख यार। शेखावत, तू है ना, अपने आप को ये मत समझ कि तू अकेला ही पैसे वाला, ठीक है भाई। तेरे से, मेरे से, बाबा से, भाई दुनिया में ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं ना पैसे वाले। पता है, पता है। हाँ, तो तू ये मत सोच के भाई मैं रसूखदार हूं, मैं पैसे भाई वाला, भाई मेरा ये भाई मेरा भाई वो। पनोड़ी भाई, बाबा भाई, बात ये होती है, बात ये होती है, झूठ की शुरुआत वहां से होती है जब लड़की बोलती है मेरे पास एक फोन है, फोन अरे निकलता है भाई जब 3। तुझे पता चला कि लड़की झूठी है, लड़की धोखेबाज है, ठीक है, तुझे वहीं से पीछे हट जाना चाहिए था। और अभी तुम समझदार मेरी बात, इंसान तो उसको ही बोलते हैं ना, समझदार अभी इंसान तो उसको बोलते हैं कि वो वहीं बराबर से है। पीछे हट जाए, बात खत्म हो गई। और और अभी एक्सप्लेन तुम भी मेरी, क्यों करना, एक्सप्लेन भी क्यों करना जब तुम्हें लगता है कि भाई कोई बंदा या बंदी तुम्हें धोखा दे रहा है, राइट, या तो तुमसे झूठ बोल रहा है सारी चीजों में, तो अपने आप ही पीछे हट जाओ भाई, बात को खत्म भाई करो वहां पे ही। देखो शेखावत, एक चीज और नोट कर लो, अभी इसने चूतिया काटा है, अब नफीसा, तो वो जो भी नफीसा फनीसा जो भी नाम है, वो बंदी कोई तुम्हारा कहीं नहीं, चूतिया मैं काटे। कहीं नहीं जाऊंगा, मैं जिंदगी में कहीं नहीं जाने वाला। मैं भला जयपुर भला। पैसा देना बंद करो लड़कियों को भाई, पैसा देना बंद करो। बढ़िया बंदर को केला खिलाओ, कुत्ते को बिस्किट खिलाओ, ऐसा ऐसा कुछ काम करो, अच्छा लगेगा तुमको। जब तक ये छिनरई करोगे यार, रंडीबाजी करोगे, बताओ। बढ़िया आदमी हो यार, अच्छा खासे हो। और देखो तुम्हारे साथ अब देखो मेरे को गलत मालूम है क्या हुआ है तुम्हारे साथ। देखो तुम, पनोड़ी भाई, इसके साथ जो भी हुआ है ना, इसका जो डैमेज हुआ है ना, हम्म। वो इमोशनल डैमेज हुआ है पनोड़ी भाई। तो इसलिए मैं इसका सपोर्ट कर रहा हूँ कि बेचारा, चलो ठीक है, दिल टूटा है बेचारे का। अरे हाँ तो बाबा, सुहाना चली हाँ, गई, मेरा भी दिल टूटा है, वो हाँ चली पर गई, आप, राइट, और मेरा भी दिल टूटा है। अब इसका मतलब ये थोड़ी होता है यार कि मैं बहन हाँ, चोद, मतलब हम्म। जिंदगी में कुछ करूं ही नहीं, कुछ सोचूं ही नहीं, कुछ आगे ही ना बढ़ू या कुछ करूं ही वाह। अरे भाई, जिसको जाना होता है वो चला गया, बात खत्म हो गई। किसी को, अब किसी को तुम जोर जबरदस्ती ऐसे खींच के तो नहीं रख सकते हो ना। नहीं नहीं भाई जो नहीं, गया बिल्कुल। उसकी बात खत्म हो गई, अब बहन तो तुम भी भूल जाओ। भाई लड़की कारण, जब बोल रही है, लड़की जब बोल रही है, लड़की की बहन बोल रही है कि भाई लड़की को लड़का थोड़ा बूढ़ा सा लगा, ठीक है, हाँ हाँ, लड़की को बूढ़ा लग रहा है तो यार क्या ही कर सकते हो। तो बात को खत्म करो यार, तुम ढूंढो तुम्हारे इसकी और कोई। अरे पनोड़ी भाई, मैंने कंट्रोवर्सी खत्म कर दी, अब मुझे इस कंट्रोवर्सी में नहीं रहना।
भाई तुम रहो या ना रहो, वो औरत ने ही कंट्रोवर्सी खत्म कर दी। उसने बोल दिया कि भाई जो कुछ तुम्हारा है तुम्हें मिल जाएगा वापिस। अपनी जो चीजें है उसका लिस्ट बना के तुम भेज दो कि भाई मेरी इतनी इतनी चीजें जो मैंने दी है मुझे वापिस कर दो, ठीक है। अब तुम अरे एक तुमने उसने तो उसने तो उसको पूछने से पहले सामने से ही बाबा उस औरत ने बोल दिया कि भाई पनौड़ी भाई हमें इसका कुछ चाहिए ही नहीं, ये लोग मिले नहीं, बनी, ब्रेकअप हो गया, बात खत्म। भाई सही बात है, लोग मिलते हैं, डेट पे जाते हैं, कुछ चीजें नहीं बनती, कुछ चीजें लोगों की एक दूसरे को पसंद नहीं आती, तो फिर वहीं से ही बात खत्म हो जाती है। इसका देखो मतलब ये थोड़ी होता है कि तुम बहन 14-15-20 कार लेके उसके घर पे चले जाओगे। शेखावत क्या है पनोड़ी भाई? शेखावत ये इंस्टाग्राम में जैसे रील वील चलती हैं, कपल वपल वाली, लड़का लड़की बढ़िया रोमांटिक होते हैं, ये सब होते हैं। तो शेखावत ने ऐसा रील वील देखा और अपने आप से उम्मीद बहुत ज्यादा लगा ली। और रियलिटी अगर बताया जाए तो देखो, शेखावत हो गया है 40-42 साल का। इसको अगर अपना रिलेशनशिप चलाना है तो इसको देखना चाहिए कोई 38-40 साल की एक औरत या 45-50 साल की एक औरत। उस बीच में अगर ये रिश्ता चलाएगा तो वो रिश्ता टिकेगा। अब तुम साला 45 साल के हो रहे हो, लड़की देख रहे हो 20 साल की, 22 साल की, 23 साल की, फिर रिश्ते नहीं टिकते हैं। बुजुर्ग आदमी है, बुजुर्ग औरत ढूंढो कोई बढ़िया सी, और उसके साथ ये प्रेम प्रसंग ये सब चीजें चलाओ तो तुम थोड़ा चले। अब भोसड़ी वाला चिकनी कमरिया मोरी हाय हाय ऐसी रील देखोगे और फिर उसके हिसाब से लड़कियां वड़कियां फंसाओगे तो दिक्कत तो होगी ना यार। थोड़ा सा एल्गोरिदम में भी काम और इस एज में कौन सा प्यार यार। हेलो। साला कभी टूका को पकड़ लेता है, कभी कृष्णा को पकड़ लेता है। इसने मादर चोद मनोड़ी भाई भारत देश की जितनी भी गवार गवार लड़कियां होगी ना, सबको अपनी लाइफ में लाने वाला शेखावत था। वो मादर चोद वो कृष्णा को लाया था, वो मुझको प्रूफ के नाम पे पीरियड का खून दिखाती थी। आज तक उल्टी आती है मुझे सोच सोच के। भाई जाने दो यार, रिश्ते बनते हैं टूटते हैं, जिंदगी का नाम है चलते रहना। हाँ मतलब हम्म। कुछ जगह पे अटैचमेंट हो जाता है, दिल से होता है भाई, सबके पास साथ होता है, अटैचमेंट सबको होता है। चलो खेला 2 ही दिन चला पर मजा तो आया, क्या बुरा है। भाई हम तो अच्छा खेला चलाते हैं ना, कि भाई जिसमें जो हम्म सच बात हो वो सामने आए लोगों के सामने, कि भाई कोई बहनचोद फालतू में ही बदनाम ना हो। सच बात होती है वो आती है सामने। अब उसकी उसकी जो बहन है भाई, वो यार तुम मुझे एक बात बताओ, अब उसकी हम्म बहन, उसके हम्म। उसका हस्बैंड मर गया, अब भाई वो बहनचोद वो चाहे रिलेशन में किसी के घर पे रहे या चाहे किसी के कोठे पे बैठ जाए, हाँ भाई हाँ। तुम्हें क्या मतलब उन सारी चीजों से। और देखो, चीजें समय मतलब अच्छी चीजें समय मांगती है पनोड़ी भाई। आपको 20 दिन बात करते हुआ नहीं, तुम नौकरी छोड़ दो, तुम इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, ये नहीं चलता है यार। पहले बॉन्डिंग तो बनाओ उस टाइप की, और ये सब चीजें। और शेखावत ने गलती भी एक की पनोड़ी भाई, ये देखो ये मिला था ना तो लड़की के साथ सेक्स वेक्स नहीं किया, तो लड़की भी सोची होगी कि ये फिजिकल साला शायद दिव्यांग आदमी हो। समझ रहे हो ना पनोड़ी भाई? हाँ मतलब इसने सेक्स वेक्स किया होता उस लड़की के साथ तो वो लड़की का हाँ भी हाँ थोड़ा अटैचमेंट बढ़ जाता। भाई, बहनचोद रेडिसन बुक करा है भोसड़ी वाला। रेडिसन बुक करके साला माजा पीने के लिए बुक किया था क्या? बढ़िया वाइन ऑर्डर करता या बियर वियर पीता, चखना खाता, उसके बाद सेक्स करता। तो नहीं, साला ये वहां पे लेके गया होगा 1 दर्जन केला और माजा की बोतल पनोड़ी भाई। पहले केला खाया होगा 4 ठो बांदा रस, फिर इसके बाद माजा डकार लिया होगा। ऐसे साले रिलेशनशिप नहीं चलते हैं यार। थोड़ा सा तुमको हम सिखाएंगे कि कैसे चलाया जाता है। बंदर की तरह साला केला चबा रहे हो रेडिसन में जाके, माजा पी रहे हो, और फिर सोच रहे हो रिलेशनशिप चलेगा। ऐसे नहीं चलता है यार, रोमांटिक होना पड़ता है। चलो मैं इसके ऊपर काम करूंगा, शेखावत को थोड़ा सा ज्ञान दिया जाएगा। ओके।
इन फ्यूचर। चलो क्या ही बोले, अब खत्म करो बात को। हाँ, साला फल भी, फ्रूट भी गरीबों वाला खाता, केला कौन खाता रहता है यार। हो जाता है यार, मैंने ऐसे ऐसे बाबा लौंडे देखे हुए हैं जिन लोगों का हम्म सालों से रिलेशन होता है, ठीक है, हम्म बहन जो शादी नहीं हो पाती, वो बंदा फिर हम्म उसकी बंदी की शादी में बहन जो गिफ्ट विफ्ट लेके जाता है। हम्म भाई हम्म ऐसे हम्म भी लड़के मैंने देखे हैं। हम्म। होता है, होता है। तो गिफ्ट देने के बाद वो लड़का खुद बोलता है कि जाओ सिमरन अपनी, अब अपनी मैया चुदवा लो इसके साथ। हम्म। ये बहन के लंड, ये खेला खत्म करके 40 रुपए पे दर्जन, ये तेरे को ब्लॉक कर दूंगा रे मादर चोत। कौन लिखा ये खेला खत्म, FI बॉय, तेरी माँ की चूत 786। अभी ब्लॉक मारूंगा, जुबान की माँ चूत गई। भोसड़ी वाले हमारे खेला के मादर चोत, मेन हीरो मेन विलन यही सब भाग जा रहे हैं, तो बहन चोत प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के यहाँ माँ चुदवाएगा अपनी। कैरेक्टर ही नहीं है, हीरो हीरोइन सब भाग गए हैं मादर चोत, विलेन भाग गया, डायरेक्टर प्रोड्यूसर क्या गांड मराएगा यहाँ पे बैठ के, खेला 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 मादर चोत। उसमें हीरोइन तो अभी तक सामने आई ही नहीं। हाँ हीरोइन हीरो बहन नहीं, सारा बहन चौदह एंड कर दिया। हाँ, बहन का लौड़ा। और क्या करे पनोड़ी भाई, ये लोग मादर चोद ऐसे पेलते हैं ऑर्डर, जैसे बहन का लौड़ा सब्सक्रिप्शन लेके बैठे हैं नेटफ्लिक्स का। हाँ, हाँ, बहन चोद खेला करो, ये करो, भोसड़ी वाले फ्री में इतना कर रहे हैं, वही बहुत है। ठीक है। गांड मरवा। नहीं नहीं, बड़वे लोगों को सीधा ब्लॉक ही करो बाबा। पता नहीं इन लोगों को मार्केट में कितनी शॉर्टेज है। देख रहे हो, वो हीरोइन की बहन को भी पकड़ पकड़ के लाया गया है कि नहीं नहीं, इन लोग गाली नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे। तब हाँ, तो आई है बहन चोद, कोई बात नहीं करना चाहता बहन चोद। कोई इज्जत नहीं करते तो फिर बहुत बुरा लगता है, इतना जान डालते हैं हम लोग, उसके बाद इज्जत नहीं। क्या करे बहन चौथ। भाई पूछना सबका कर्तव्य है, ठीक है। हम्म सबको पूछो भाई, जो मर्जी चाहे पूछो, पूछने में क्या है। अब अगर क्या। सामने वाला तुम्हें मना कर रहा है तो फिर तुम उसके साथ फोर्सफुली तो नहीं रह सकते ना। हम्म। और इसने एग्जैक्टली तुमने बाबा एक बात सही बोली, इसके अंदर है ना ज्यादा एक्साइटमेंट उछलने लगता है। बहुत 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 ज्यादा हाँ, ओवर एक्साइटेड हो जाता है। मतलब ये भोसड़ी लड़की का। को सीधा है ना, सीधा डायरेक्शन देना शुरू कर देता है कि भाई तू ये मत कर, तू वो मत कर, तू अपना काम हम्म धंधा छोड़ दे, तुझे ऐसा ही हम्म। करना पड़ेगा। भाई लड़की भी सोचती है कि भोसड़ी के तू होता कौन है, अभी मुझे तू मिला 2 दिन से। और ये देखो, ये पागलपन है ना, ये देखो क्या हुआ इसको, ये पाया नया नया प्यार का चक्कर पड़ा था इसको, प्यार का चक्कर पड़ते ही दोस्त भाई को भूल गया, लाइव वाइव आना बंद कर दिया था इसने पूरा, कि नहीं चलो अब आशिकी निकालते हैं, कर लो गुरु आशिकी, जुदाई हो गई अब तुम्हारी खुद की। इसको थोड़ा सा अपने आप पे काम करना चाहिए शेखावत को, अगर इसको अपना रंडीबाजी में मतलब कैरियर बनाना है पनोड़ी भाई, तो इसको सीखनी चाहिए चीजें कुछ, ऐसे नहीं चलते रिलेशन। क्या ही करेगा बेचारा। ये सीधा बेंचोद बोल देता है कि मैं जापना हूँ, मैं राजा हूँ। हाँ हाँ। भोसड़ी के। और 2-2 3-3 हजार रुपए भेजता रहेगा हर दिन का। हाँ, जो पता नहीं कहाँ कहाँ से चिल्लर बटोर के लाता है, 2-2 3-3 हजार रुपए डालता रहेगा हर दिन का। पर भाई उसका दिल टूटा है पनोड़ी भाई, दिल तो टूटा है यार दोस्त का।
और मदद भी कैसे की जाए बहनचोद। आज क्या प्लान है पनोड़ी भाई बर्थडे का? अरे भाई अपना कोई बर्थडे का कोई प्लान नहीं है बाबा, वही कल शॉप पे आऊंगा मैं। हाँ सेम ऐसे ही अपना भी रहता है, ऐसे ही रहना हाँ चाहिए नॉर्मली बहनचोद होता है कैसे। अपना, हम्म। कुछ इतना हल्ला वल्ला नहीं होता। हाँ सही है, क्या बढ़िया है। है ऐसे ही रहना चाहिए, क्या कौन बर्थडे मादरचोद यार साल बर्थडे में हर वगैरह। बार एक दफा आती है, जैसे हर साल में हर हाँ। दफा एक बार दिवाली भी हम्म आती है, होली भी आती है, राइट। तो क्या यार इज नॉर्मल डे मतलब मुझे ये गरीबों की तरह मुझे इतना बहुत। एक्साइटेड नहीं होता। ये भिखारी बहन के लौड़े शॉपिंग करने जाएंगे, ये लोग बहनचोद क्लबों मेरे को में तो जाएंगे, ये मेरे को वो तो भाई। पनोड़ी भाई डिप्रेशन होता है बेंचोद, मतलब जैसे ही मेरा बर्थडे आता है ना, मेरे को लगता है ओ भाई मेरी इस साल 1 साल की एज और बढ़ गई। तो बहुत गंदा फील होता है बेंचोद, इसमें मजा तो आता ही नहीं बर्थडे में कभी भी। हाँ तो इट्स नॉर्मल। हाँ हाँ ऐसे ही रहता है सबका, मतलब हम लोग, मेरा भी ऐसे ही रहता है, नॉर्मल रहता है ज्यादातर अब में। भाई एवरी वीक बैंक तो सेलिब्रेशन ही करते हैं ना भाई। हाँ हाँ वही तो, वो गरीब गरीब लोग हों तो बेंचोद पैसा इकट्ठा करके पार्टी कर रहे, दोस्त को पिला रहे। यहाँ मादरचोद जब मन करे तब खोल लिए पी लिया आदमी, तो फिर क्या हम्म। वो इंटरेस्ट नहीं रहता ना इन सब चीजों का। हाँ हम्म। मुझे इतना कोई एक्साइटेड बर्थडे को हम्म। लेके मैं नहीं होता। हाँ मेरे को बचपन से नहीं था, मेरे को बचपन से ही मेरा बर्थडे बर्थडे ये सब का चोचला नहीं पाला मैंने। बकवास है। घर वर से तो फोन आएगा ना वैसे, याद भी नहीं है उनको। क्या हुआ? घर वर से तो फोन आएगा ना कि उनको भी याद नहीं। हाँ वो ही बकचोदिया होगी अब एक दो दिन क्या। हाँ हाँ हाँ। और मादर चोद बर्थडे इस बाद में करते हैं, पहले बोलते हैं शादी कर लो बेटी चोद, उम्र हो गई है। अरे हाँ हाँ यार वही सब ज्यादा कुछ चल रहा है अभी। हाँ बहन चोद, भोसड़ी वाला बर्थडे है, बर्थडे विश करो, ज्ञान ना चोदो तो नहीं बताएंगे, काज कर लो, ब्याह कर लो, शादी कर लो। बहुत मादर चोद है यार नूरी भाई। कभी कभी तो लगता है यार हम लोग भले मादर चोद गांव गवई के रह जाते, पर माँ बाप को तो मादर चोद विदेशी टाइप का पैदा किए होते, ऊंची सोच वाला। बाबा तुम पनौड़ी के पास चले जाओ जैसे, अरे पनौड़ी भाई इंडिया आएंगे यार, इंडिया ही में मिलेंगे, इंडिया ही में रहेंगे, क्या दिक्कत है। हनीमून लाइव दिखाना, लड़की दे दे भाई, Yeah. लाइव भी दिखा देंगे हनीमून वाली लड़ी भाई। बाबा पैसे वापस दिलवाओ किसी और के काम, अरे भोसड़ी के, वो उसको खुद ही नहीं चाहिए जिसने दिया है पैसा, तो हम क्या लौड़ा वापस करवाएंगे उसका पैसा। हाँ मतलब उसको चाहिए तो तुम भेज दो उसकी बहन को पूरा तुम्हारा जो लिस्ट था, राइट। हाँ हाँ। वो पूरा अरे लिस्ट भेज दो। वो वो अब कोई पैसा वैसा नहीं मिलने वाला, और ना ही उसको चाहिए। चलो ये किसी को ऐड करता हूँ मैं। कर लीजिए। हाँ भाई नीचे लिखो जिसको भी ऐड होना है वो।
भाई नीचे लिखो ऐड ऐड ऐड, जिसको होना है वो ऐड लिखो। ऐड सोएन। उसकी आवाज अच्छी नहीं लगती है। मुझे लगेगा ना कि ये फेक आईडी नहीं है, उसको ही ऐड करूंगा। वाह। मैं तो आजकल जैसे मेरे पास फॉलो की रिक्वेस्ट आती है ना कोई फेक आईडी से, तो मैं उसको हाथों हाथ ब्लॉक मार देता हूँ बेंचो, कोई भी नई आईडी से आती है तो। सभी फेक दिख रहा है मादर जो शक्तिमान सफीना और ऐसे हाँ। सभी फेक है बेंचो। अरे वो गंडमरा मर गया क्या बाबा? कौन? अजय? अजय? वो रील वील तो भेजता रहता है, अभी भेजा था 1-2 घंटा पहले। मुझे तो लग गया मर गया मादरचोद, मुझे तो ऐसा लग रहा है। जिंदा है, हाँ, जिंदा अब है। गंडमरा मर भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। चलो ये सिमरन को ऐड करता हूँ। और मैंने एक चीज बाबा पता है क्या सोची? हम्म। जो लोग हनी ट्रैप करते हैं ना, हाँ। वो लोग कभी भी है ना अपनी सच्ची डिटेल्स अपने परिवार को मिलाना, भाई का नंबर, ये वो सारी चीजें यार वो लोग नहीं देते, समझ रहे हो? ना, गलत हुआ। क्यों? गलत हो। अभी चीजें बहुत बदल गई हैं पनोड़ी भाई, मैंने देखे हैं ऐसे केस आंखों के सामने अपने बीच वाले लोंडो के साथ। बिल्कुल ऐसा विश्वास दिलाएंगे ना पनोड़ी भाई कि 5-6 दिन में तो आप बिल्कुल, मतलब जैसे शेखावत वेखावत जैसा केस हुआ है ना, 1 दिन 2 दिन में तो आराम से इजीली फंसता है बंदा। बुनियाद ही सच से रखी जाती है हनी ट्रैप के मामले में, झूठ नहीं होता है। बहुत स्मार्ट लोग होते हैं इन लोगों का, पूरा इन लोगों का जैसे ये पूरा परिवार वरिवार होता है ना, सब कुछ। देखो वो, आप एक बात, अब उस लड़की की बात आते हैं, वो लड़की की बहन पे कितना कैजुअली बात करके गई वो बंदी, कितना कैजुअली, मतलब कुछ हुआ ही नहीं पनोड़ी भाई। उसकी बहन जिसकी एक बच्ची है 13 साल की, और उसने इतने आसानी से सब बोल दिया कि ये बुढ़ा था, उसको नहीं पसंद आया, प्यार इस तरीके से नहीं किया जाता। भाई आप प्यार की बातें चोद रहे हो। आपकी एक 13 साल की बच्ची है, आपकी बहन ऐसे काम कर रही है, वो जयपुर किसी बंदे से, अननोन बंदे से मिलने जा रही है, आप प्यार मोहब्बत की बातें कैसे कर रही हो? ये सब पनोड़ी भाई, बहुत दुनिया बहुत मादरचोद हो गई है पनोड़ी भाई, आप समझ ही नहीं पाओगे लोगों को। और देखो इस केस में तो ये जो है ना, इसमें रिस्पॉन्सिबल पूरा शेखावत है, क्योंकि भाई वो जबरदस्ती पैसा दिया है। हाँ, मुझे एडविक ने भी यही बोला। हाँ, वो जबरदस्ती एडविक आप हंस रहा पैसा था दिए जा कि रहे जब वो हो। हाँ लड़की मना कर रही थी, हाँ हाँ फिर भी ये एडविक ने ही मुझे बोला कि ये जबरदस्ती पैसे डाल रहा था। हाँ हाँ हाँ। हाँ। हम्म। शेखावत के साथ जो हुआ है वो हनी ट्रैप में इसलिए नहीं आएगा पनोड़ी भाई कि देखो वो बंदी आई थोड़े से लालच के लिए, है ना। हनी ट्रैप में ऐसा होता है पनोड़ी भाई कि मोटा पैसा खींचना, वो थोड़े से पैसे के लालच में आई कि चलो खर्चा पानी निकलेगा, वो खर्चा पानी निकल रहा था। उसके बाद देखा कि ये बंदा बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो उसने कल्टी मार ली उस लड़की ने। अब जो ले ली थी तो वो ले ही ली थी पैसा वैसा। हाँ, सही हेलो बात है भैया। सर, पनौरी जी हैप्पी बर्थडे। तुझे क्या लगता है कि ये शेखावत के साथ जो हुआ वो मतलब उसमें क्या कहना चाहती हो तुम? उसके साथ तो अच्छा ही हुआ, आखिर दूसरों को बदनाम करता फिरता है तो उसके साथ अच्छा ही हुआ। अच्छा।
अरे शेखावत बोल रहा था तुम्हारी कोई फोन आई हो उसके पास। अरे देखो सर, अब हवाबाजी करने वाले कर ही सकते हैं। अब शक्ल के साथ मैंने तो बोला है, उस दिन भी बोला था, मेरी शक्ल के साथ कोई भी कुछ भी ले आए भाई, मैं उसकी गुलामी कर लूंगी। पता नहीं, पर वो ऐसा कुछ बोल रहा था फोन वोन का। हम बोले कि नहीं यार ऐसा तो नहीं करेगी यार वो। भाई किसकी? ऐसी किसकी हरकत मैं फोन कर आई? ही नहीं सकती, इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि 5 साल हो गए इंस्टाग्राम पे रहते रहते, ऐसे भड़वे लोग बहुत आए हैं। वो कह रहा था वो एक राजस्थान का एमएमएस वायरल नहीं हो रहा था जिसमें वो एक लड़की बूढ़े के साथ सेक्स करती है, ब्लो जॉब करवाती है, ऐसा वैसा। तो वो बोल रहा था कि वो जो लड़की है वो यही है, स्वयं है। तो मैं बोला नहीं यार वो वाह लड़की तो, वो भी दिल्ली सर, की मैं एक लड़की थी गरीब तो। इंसान हूँ यार, मैं गरीब इंसान हूँ, दिल्ली में रहती हूँ, हम्म, 2 वक्त का खाना कमाती हूँ यार, कहाँ इन सब चीजों के लिए। हम्म। यही सब नहीं चीजें नहीं करना है तो फिर सीधा रंडीबाजी कर लूंगी ना, ये करना ही क्यों है भाई? करना है तो भाई सही ढंग से उतरो, नहीं उतरना है तो बिल्कुल मत उतरो इस लाइन में। नहीं नहीं, मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं बोला भाई उसने। मत चढ़ना उसके ऊपर, वैसे ही बेचारे की गांड मरी हुई है। अरे उसके तुम यार, साथ होना तुम ही चलो चाहिए। यार, चलो छोड़ो वो सब छोड़ो। तुम क्या शेखावत के साथ डेट करना चाहोगी? फिर से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं तुमसे, वही वाला। ऐसा मिलेगा तुमको, नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर क्या भरोसा है? अरे यार उसने देखो वो अब हम लोगों देखो, का। मेरे मेरे आगे पीछे कुछ नहीं है भाई, उसने कहीं मेरा मर्डर करके फेंक दिया भाई, मैं क्या करूंगी, कहाँ तक भागूंगी? तुम उसको प्यार दे सकती हो, उसको जानू बेबी ये सब बोल सकती हो। नहीं नहीं नहीं। अरे बोलने में क्या है यार, अब तुझे बोलने के पैसे मिल रहे हैं। हाँ देख, पैसे मिल सब रहे हैं, अच्छा लोगों को खासा है। कुछ ना कुछ चीजें जिंदगी में करने के पैसे मिलते हैं, बिना कुछ किए तो कोई पैसा देता नहीं है। ठीक है? वाओ। तो अब तुम्हें उसके साथ रहना है और फिर मतलब तुम्हें बस वही बोलना है कि हाँ जानू आ गया मेरा जानू बाबू ऑफिस से। अरे यार वो कहाँ यार, मेरे पापा से भी बड़े उम्र का है यार। अरे ही इज यंग बड़ी। पनोड़ी भाई इसको ब्लॉक कर दो। 5 AM पाल ये कह रहा बोर करने का कोर्स कर लिया तुम लोगों ने। मादर चोद साला, रुको किसको बाबा? रुको मैं ही कर देता हूँ। आप क्यों फालतू टेंशन लोगे, मैं कर देता हूँ। बहन चोद ले, अब हो बोर तेरी माँ की हो जा बोर। तो तुम्हें कुछ ज्यादा कुछ खास करना नहीं है। जी। उसको उसको तुम्हें मतलब सिर्फ पैम्पर करना है कि आ गया मेरा बाबू। समझती हो? और अब देखो तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, तुम समझदार लड़की हो, तो वही सारी चीजें तुम्हें करनी है। अब उसके तुम्हें महीने के 50,000 मिलेंगे, राइट? वाह। नहीं हाँ नहीं, तो ये मजाक नहीं कर रहे हैं हम लोग, मजाक नहीं कर रहे हैं हम लोग, सही बोल रहे हैं, सही में बात कर रहे हैं। आखिर क्या गारंटी है? चलो देखो, मैं उसको बाबू सोना बेबी बोल दूंगी, लेकिन वो मेरा कुछ बुरा नहीं करे भाई। मेरे नहीं नहीं, आगे पीछे देखो तो देखो कोई नहीं है देखो ना, देखो कल को वो देखो। मेरे को मर्डर करके फेंक दे या कुछ अरे हो भाई, यार, मैं कहाँ तक जाऊँ? अरे देख रही हो वो मर्डर कर पाएगा? तुमको लग रहा है वो उसकी गांड फट गई एक लड़की से? वो कुछ नहीं करेगा मर्डर वर्डर। तुमको उसके साथ रहना भी पड़ेगा और बीच बीच में कभी सेक्स वेक्स करना। अच्छा तुम्हारे गांड में तो नहीं कोई दो नहीं दो नहीं प्लीज। सेक्स नहीं कर सकती हो तुम? नहीं। कुछ दिन समय बिताने के बाद कभी ऐसा लगे वो प्यार व्यार जब पीक में पहुंच जाता है तब तो सेक्स वेक्स का मौका मिलेगा उसे। नहीं यार, वो मेरे से यार 53 अरे उम्र का जैसे है, मैं मतलब कहाँ तुम अभी दोनों, 18 साल की हुई हूँ। अरे लेकिन 18 साल की हो तो तुम मतलब बालिग हो चुकी हो अपनी चूत देने के लिए। तुम नाबालिग थोड़ी हो। तो मतलब जरूर थोड़ी ना कि यही सब चीजें करके भाई पैसे कमाना है। अरे पागल है क्या तू? भाई जब एक दो बंदे घर में रहते हैं, ठीक है,
एक टाइम होता है, मतलब 1 महीना तुम साथ में रहे, 2 महीना, फिर कुछ चीजें तुम्हें उसकी अच्छी लगने लगती है कि हाउ ही इज रियली जेंटलमैन गाय, यू नो, ही ट्रीट मी लाइक क्वीन, कितनी इज्जत करता है मेरी, कितना मेरा मतलब ख्याल रखता है, मेरी कितनी वाह। परवाह है उसे। मतलब एक होता है ना अंदर से कि भाई लॉन्ग टाइम साथ रहने के बाद। अरे वो तो अभी गाली दे रहा था मेरे को, मेरे लिए इतना गंद बोल रहा था वो, आखिर अब वो प्यार से भी बात करेगा तो उस प्यार का क्या ही वैल्यू है। नहीं नहीं, प्यार तो फिर क्या है, वो तो हो जाता अरे है। यार, झगड़े तो सारे रिलेशनशिप में होते हैं हम्म। यार। झगड़े तो शादी के बाद क्या वाइफ हस्बैंड में गाली गलौज नहीं होती? होती है, पनौड़ी सब भाई में होती है। हम्म, देखो तुम्हारे शेखावत पास आईडी एक, बंद करके भाग गया। नहीं नहीं, वो तो अपनी शेखावत फेक आईडी से देख ही रहा होगा। हाँ हाँ हाँ, वो भी जब एक बहुत देखेगा बड़ा माहौल गंडमा सेट है तो आ जाएगा। वो भी एक बहुत बड़ा गंडमाना इंसान है, वो आ ही जाएगा, डोंट वरी। तो हम्म मैं ये बोल रहा था इस लड़की को कि एक होता है ना कि भाई चलो अब रिश्ते में आ गए हैं तो कुछ एक हम्म महीने बाद, 2 महीने बाद एक दूसरे के लिए थोड़ा अटैचमेंट होने लगता है ना? जी जी उसके जी। बाद उसके बाद अगर मतलब तुम दोनों में एक दूसरे की रजामंदी से चीजें होती है तो तुम करने दोगी? मतलब क्वेश्चन ये था, ऐसा नहीं था कि भाई तुम्हें हर रोज रात को यही करना है। हाँ अरे हाँ। लेकिन उसने तो अभी मतलब यही कुछ बात चल रहा था, उसे सेक्स वैक्स से मतलब नहीं है, बस थोड़ा बहुत ऐसे, मतलब अरे उसको पागल, बाहू मैंने बोला छूना। ना बाबा, अरे उसे, ये बहनचोद, ये औरत पूरी पागल है। अरे उसको सेक्स से मतलब है, वो जिस लड़की के साथ वो रिलेशनशिप में आया था उसकी गांड में 2 mm 4 mm के गड्ढे थे, इसलिए वो उसने सेक्स नहीं किया था। अगर तुम्हारा तड़कता भड़कता बदन होगा और चरमराती हुई जवानी होगी तो वो तुम्हारे साथ जरूर सेक्स करेगा। ऐसा नहीं है कि वो ना, वो है नपुंसक है या ना मर्द है, वो सेक्स करेगा। अरे बात तो यही है ना मर्द हो चलेगा, हमें बाबा तो सेक्स। छोड़ो यार, अभी मेरे दिमाग में आइडिया है बाबा, छोड़ो इसको। सुन हम्म लड़की, जी 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 अभी मैं 2-3 मतलब समझ ले 4-5 महीने में मैं इंडिया आ रहा हूँ, ठीक है? जी हम्म जी। और मैं 5-6 महीने शायद रुकने वाला हूँ, मोर देन 6 मंथ भी रुक सकता हूँ, बट 6 महीना तो पक्का रुकूंगा मैं। वाह। जी 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 बिल्कुल। तो अभी मैंने एक ब्रांड न्यू फ्लैट लिया है, लेकिन देख अपना फ्लैट है ना भाई गुजरात में, अहमदाबाद में। वाह। हाँ, अभी मतलब समझ लो कि अभी कुछ दिनों में फर्नीचर का काम स्टार्ट हो जाएगा, हम्म। ठीक है? तो भाई बता, तू रहेगी मेरे साथ? तुझे मुझे है ना खाना बनाना आता है तुझे? खाना खाने लायक बना लेती हूँ, बहुत अच्छा नहीं बना पाती लेकिन बना लेती हूँ खाने लायक। अच्छा, तुम ये दिल्ली में पीजी में रहती हो कि हॉस्टल में रहती हो कि रूम बताओ, लेके रहती हो? 18 साल नहीं, की लड़की है और मैं इसको खाना बनाना नहीं आता। मैं बोल तो क्या रही रे? हूँ, खाना मतलब बहुत अच्छा नहीं बनाती लेकिन खाने लायक बना लेती हूँ, और मैं अपनी बुआ के साथ रहती हूँ, मुंह बोली बुआ के साथ। अच्छा। अरे लेकिन खाने लायक तो मैं भी बना लेता हूँ। तो वो तो अरे अब यार आप लोग पनोड़ी भाई, बताओगे ना कि भाई 18, मैं खाना अच्छा बनाती हूँ या बुरा बनाती हूँ, मैं तो अपना तारीफ थोड़ी ना करूंगी, अपना मुंह मियाँ मिट्ठू जो भी बोलते हैं। और पनोड़ी भाई 18 साल में आदमी ऐसे ही है, खाना इतना बनाना आ गया और क्या, ठीक है, क्या बुरा है। तुम 18 साल की हो बस अभी? जी हाँ, मैं 18 साल की हूँ, मैं बचपन से इंस्टाग्राम चला रही हूँ। बड़ी बेकार दिन थी, पता नहीं अब इंस्टाग्राम और ही नहीं छोड़ा जा रहा। तुम जॉब कितने साल से कर रही हो? मैं बचपन से कर रही हूँ, 2014 से। तब तुम कितने साल की थी? तब मैं यही थी, कुछ 7-8 साल की होंगी। तो 8 साल में तुम कौन सी जॉब कर रही थी? जॉब नहीं करती थी, एज आ यार, मैं हम्म। किसी के यहाँ रहती थी, किसी के बच्चे के साथ मैं खेलती थी, तो ऐसे टाइम पास हो गई, कट गई टाइम, और क्या। और तुम्हारे ये डेट ऑफ बर्थ क्या है, ईयर ऑफ बर्थ क्या है, ये बताओ। 2007। हम्म। सच्ची में तेरे 2000। माँ बाप नहीं? यार मैं झूठ मतलब सीरियस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुझे, सच्ची में आ, तेरे माँ बाप नहीं है? आ,
मेरी मम्मी नहीं है, पापा है, बट उनका होना या ना होना बराबर है, क्योंकि उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और भाई उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो बोलते जाओ अपना कमा के खाओ, मेहनत करके खाओ, उन्हें हमारी लाइफ से कोई मतलब नहीं है। जब भी पैसे चाहिए होता है तब कॉल करते हैं, लेकिन फिलहाल अभी मैं उनके कांटेक्ट में नहीं हूँ। तुम पापा को पैसा देती हो? अरे एक टाइम पे देती थी। यार अब इमोशनल मत होना माचो, तो फिर पेटीएम लगा दिए, ये लगा दिए, फिर लौड़े लगवाओगे हम लोगों के। अरे और नहीं नहीं, मुद्दे की बात यह है, मैं पेटीएम भी नहीं चलाती, मेरा अकाउंट नंबर भी नहीं है। नहीं नहीं, ये पनोड़ी भाई कहीं ना कहीं से करवा ही देते तुमको पैसा, तुम्हारा होता है ना होता वाह। है। हम्म। अरे नहीं नहीं, मुझे इसलिए इसके ऊपर थोड़ा वो आ गया कि छोटी सी तो है ही यार, ये 16-17 साल की। अब इस एज में तो बहनचोद लोग कॉलेज स्कूलों में क्या क्या मजे मारते हैं, और ये लड़की देखो बोल रही है कि बहनचोद काम करती हूँ। हाँ, तो वो मैं अभी से थोड़ी ना कर रही हूँ, काफी टाइम से कर रही हूँ, उसमें क्या है। तो तुम अभी कितना कमा लेती हो महीने का? अभी तो फिलहाल मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तो फिर यार तुम्हारा खर्चा कैसे चलता है? थोड़ा बहुत सेविंग है, थोड़ा मतलब हाथ खर्च के लिए पैसे थे, वो खर्च कर रही हूँ। जिस दिन लगेगा कि खत्म हो रहा है, मैं फिर से काम पे लग जाऊंगी। मेरा क्या बुरा है। अच्छा मेरा अच्छा, क्या हो रहा है? राइट। तो अभी तुम कितना किराया देती हो वहां पे? मैं बुआ को 5000 देती हूँ ना, बुआ जिसके पास मैं रहती हूँ। तो उसमें रहना खाना पीना सब आ गया? हाँ मतलब, अब जब मैं बुआ के घर नहीं रहती तो नहीं देती हूँ, जैसे अभी रह रही हूँ तो अभी देती हूँ। राइट 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 राइट। इतनी मादर चोद दुनिया है ना, रिश्तेदार भी पैसे से चलते हैं। रिश्तेदार नहीं है, मुंह बोली बुआ है ना, अच्छा, गांव ऐसे की है। मतलब ऐसे। उन्हीं हाँ उन्हीं के हाँ हाँ साथ हाँ। आई थी, तो वो अपने पास रखती है, और वो फिर बोलती हम्म। है कि आखिर तुम मेरे पास रहोगी तो तुम इतना पे करोगी, ये वो। हाँ हाँ। राइट राइट राइट। तो पिछले कितने महीने से तुम मतलब तुम्हारे पास काम नहीं है? काफी टाइम से। तो यार अब देखो, तुम्हारे पास बेस्ट ऑप्शन है, शेखावत के साथ तुम चली जाओ। क्योंकि देखो उसको तो प्यार की जरूरत है, मुझे कोई प्यार की जरूरत नहीं है। अरे लेकिन सर, मैं आपके बोलने पे चली जाऊं, वो मेरा गला घोट के मार दे, कुछ नहीं कर नहीं दे, नहीं। भाई मैं कहाँ जाऊंगी। अच्छा चलो, सुनो सुनो, तुम शेखावत से चैटिंग में बात करना चालू करो, और अरे उसके वो बाद मेरा अगर तुम। खेला कर देगा भाई, मैं ये सब नहीं चाहती भाई, मेरा खेला अरे वेला नहीं नहीं, हो मैं। लेकिन वो तो, अरे लेकिन अभी तो तुम बेसिकली बात समझो, अभी तो तुम उसके साथ डीएम बॉक्स में जा रही हो, वो हमारी एजेंसी के थ्रू जा रही हो ना। हाँ। अरे सर, अभी मैंने उसको जो वो उसकी शिखावत वाली आईडी है, उसको मैंने ब्लॉक कर दिया है। उस दिन गाली देने के बाद मैंने उसको ब्लॉक कर दिया है। नहीं, वो तो चलो ब्लॉक अनब्लॉक तो खुल जाएगा, उसमें क्या ही दिक्कत है। मतलब तुम इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, देखो उसके घर पे है हाँ ना। देखो मेरे घर पे तुम्हें रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन मुझे प्रॉब्लम ये होगी कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, समझ रही हो। राइट। और उसके घर में क्या है कि उसके घर में ऑलरेडी कोई खाना बनाने वाला आता है उसको। तो उसको मतलब उसको थोड़ा वो होता है ना कि भाई थोड़ा मुझे कोई पैम्पर करे, मुझे चार बातें पूछे। तो उसको ऐसा कोई चाहिए, मुझे ऐसा कोई नहीं चाहिए। अगर मुझे कोई चार बातें पूछता है ना, तो उसको मैं चप्पलों से मारता हूँ। राइट। तो मुझे प्यार नहीं चाहिए, मुझे खाना चाहिए। अब खाना बनाना तुम्हें आता नहीं है, तो तुम शेखावत के लिए परफेक्ट हो। तो देखो तुम वहां पे चली जाओ, महीने के 50,000 की गारंटी मैं और बाबा लेते हैं।
और क्या, हाँ, तुम्हारा रहना खाना पीना तो फ्री ही है। उसके बाद मतलब मंथ में ले जाएगा वो तुम, बिकॉज यू आर रियली यंग गर्ल, तो फिर वो तुम्हें ले जाएगा जयपुर के क्लबों में और रेस्टोरेंट में। बताओ, 50,000 भी मिलेगा, रहना खाना भी फ्री, और मंथ में 2 या 3 बार क्लब में भी जाना पड़ेगा। फिर जयपुर अरे में तो ये बेप्सू का भी क्लब है, पेप्सू का, वहां पे भी तुम्हारी फ्री में एंट्री करवा देंगे। अरे सर, आपकी इज्जत है, इस वजह से मैं देखो आपको कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन यार इन सब चीजों से मुझे दूर ही रहना है, मुझे खेला वेला नहीं करवाना अपना ये वो। अरे यार, खेले की बात नहीं है पागल, तुझे पैसे कमाने का एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तुम जाओ ना जाओ हमें क्या मतलब। राइट। तुम्हें कोई जबरदस्ती थोड़ी भेजेगा यार। अगर तुम बोलोगी कि भाई पनौड़ी जी मुझे जाना है, तो पूरा बाकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा। वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर तुम्हारे साइन, उसका साइन, तुम्हारी पिक्चर्स, उसकी पिक्चर्स, वो सारी चीजें दिल्ली पुलिस स्टेशन के अंदर सबमिट होगी, समझ रही हो? वाह। हाँ, मतलब ऐवे ही थोड़ी तुम्हें जाने देंगे। राइट। हाँ, और ये बात भी सच है कि शेखावत के साथ रहोगी तो बाप की भी कमी नहीं खलेगी तुम्हें। Okay, you're better. All right. Yeah, and eggs, Yeah. organic. पर पनौड़ी भाई, जो शेखावत की लड़की है ना, हेलो पनौड़ी भाई, जो शेखावत की लड़की है ना, वो भी 100 इंच से बड़ी होगी। राइट। When do you guys get them organic eggs? It's so expensive. एक लड़का लेकर 1 दर्जन केला और बियर Okay, I'm going माजा back. पिला। I have to go to the family farm anyway. So. I'll take that. Put that in the pool. Did you check them? How was your omelet? I left it for you. Which one? Your omelet. ये Yeah, जो yeah. लड़की है वर्षा सेट्टी, ये जो वर्षा सेट्टी करके लड़की है, लोगों में ये कमेंट Thank कर you. रहा हूँ, ये लड़की बहुत सालों से हम लोगों की लाइफ देखती, बहुत सालों से ये लड़की। Thank you. Bye, honey. Bye. See ya. See you. अच्छी लड़की, बेचारी छोटी सी बच्ची टाइप की। तो तुम्हें सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट करवाने के बाद भेजा जाएगा, मतलब ऐवे ही थोड़ी भेज देंगे। कल को भाई कोई ऊंच नीच हो गई, कल को बहनचोद मतलब बिजली कड़की, तुम्हारे दिल में भी आग लगी, उसके भी दिल में आग लगी, और कोई बहनचोद मतलब कांड हो गया, तो हम तो भाई किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे ना। आप लोगों को क्या फर्क पड़ेगा? आप लोग आईडी बंद करोगे, 1-2 दिन लाइव चला लोगे, इससे ज्यादा क्या ही होगा। धज्जिया तो हम लोगों की हो रही ना। पागल है क्या? फिर हमारी एजेंसी में लड़कियां कहाँ से रिक्रूट होगी? नहीं। भाई तू सोच ले, तुझे 2 दिन का टाइम देते हैं, तू सोच ले जी अच्छे जी से। बिल्कुल। और मुझे नहीं लगता कि 50,000 कोई छोटी अमाउंट है। तुम तो जितना साल भर में कमाती हो उतना 1 महीने में कमा लोगी। 1-2 महीने करना, कुछ पैसे कमाना, उसके बाद अगर हेलो। तुमको नहीं कंटिन्यू करना तो मत करना कंटिन्यू। अरे आजकल तो वो व्हाट्सएप में इमोजी आती है ना, किस विस वाली, ब्रा पैंटी वाली, वो भेज दिया करना, उतने शेखावत का खड़ा होके गिर भी जाएगा। 25। Which one's on there for you? तुमको उसके पास जाना थोड़ी, ऐसे मस्त बढ़िया बात करो, वही व्हाट्सएप में जानू बेबी ये सब बोलो, ब्रा पैंटी का इमोजी भेज दो, किस वाली भेज दो, वो लिप्स वाली भका भक 4-5 ठो, उतने में तो शेखावत का हो जाएगा। नहीं, यही लेकिन सब उसको तो करना। बाबा सेक्स नहीं चाहिए ना, उसको तो मतलब एक वार्म फीलिंग चाहिए, उसको एक तो वही तो एक बोल रहे हैं, इमोजी तो भेजना है, उसमें क्या है उसमें।
इमोजी भेजो तो पनोड़ी भाई, आधे इंडियन लड़के का, आधे नहीं बोल रहा हूँ पनोड़ी भाई, 90% जो इंडियन लड़के होते हैं ना, ये लड़की लोगों से जब बात करते हैं ना, लड़की लोग वो प्यार वाली इमोजी भेज देती हैं, वो जिसमें एक तो गुड्डा बना रहता है और दिल बना रहता है उसके होठ के पास, फिर वो हार्ट वाली, फिर वो किस वाली, वो जिसमें लिप्स बस बने रहते हैं टेढ़ा करके, और फिर चड्डी ब्रा वाला, उसी को देख देख के मुट्ठी मार लेते हैं आधे इंडियन। तो क्या बुरा है इन लोगों का? तो उतना सिखावत को करेगी, सिखावत ग्लैड फ्लैट, क्या ही दिक्कत है? I thought this was cool. Where do you work? Where do I work? Yeah. I just shop that. In Calvin's? Yeah. Okay. You guys have a roasted pistachio ice cream over there? Yeah. You have still? Okay. Thanks. पर्सनल हाँ एक्सपीरियंस बोल रहा है एक लड़का, पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है रे। हाँ, कर लो। मैं तो देखो, मैं तो तुम्हारे लिए एक सच्ची और अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये तुम्हारे लिए, आगे तुम्हारी मर्जी, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। राइट? जी जी बिल्कुल। इज्जत भी होगी तुम्हारी समाज में, और बहुत ज्यादा। काइंड ऑफ द बाबा ये बेबी सिटिंग ही तो है, ये इसका ही यही काम करती है ये लड़की। अरे मैंने उस दिन इसको यही समझाया था, जिस तरीके से तुम बेबी सिटिंग करती हो उस तरीके से तुम्हें बुढ़ा सिटिंग करनी है। बस हाँ, बेबी की जगह बुढ़ा हो जाएगा और बुढ़ा को बेबी बोलना है, ऊनो रिवर्स। ये हो सिखावत का सकता भी है कि पनोड़ी जैसा मतलब अजीब शौक है ना ये, क्या? इसका भी अजीब शौक है ना सिखावत का, लड़कियों से बात करना, ये सब करना। हाँ तो मतलब अभी क्या ही करेगा। अरे आपको याद है पनोड़ी भाई, एक समय में इंडिया में, शायद आपको तो याद ही होगा, एक समय में इंडिया में पेपर में एडवर्टाइजमेंट चलता था। हाँ, याद है उसमें मुझे, इस नंबर पे कॉल करो, ये वो। हाँ, और उसमें चुत्ते थे 12 रुपए 18 रुपए उस समय, हाँ 1 मिनट के। और उसमें फिर वो लड़कियां बात करती थी। करे हो कभी फोन उसमें? अरे नहीं नहीं बाबा, उस टाइम पे थोड़ी यार इतना बजट हुआ करता था जेब में। पनोड़ी भाई मेरे मतलब अब आपको याद है कि नहीं याद है, उस समय एक नया फोन आया था, क्या नाम था, WLL करके, WLL करके ऐसा आता था। वो वॉकी टॉकी टाइप का फोन रहता था, वो चार्जर में लगा रहता था, उसको निकालो और उसकी रेंज रहती थी 30-40 मीटर तक। हाँ हाँ, वो घर में रखते थे वो। हाँ, तो वो मेरे घर में लगा था। अब मैं इतना मादरचोद पेपर का एडवर्टाइजमेंट देख देख के और उसमें फोन लगाता था। अब मादरचोद महीने के लास्ट में बिलिंग हुई, तो वो बिलिंग में वो स्टेटमेंट आता था, उसमें ना उस समय जो स्टेटमेंट आता था, बिलिंग होती थी, तो किस नंबर पे कितने मिनट बात किए वो सब भी प्रिंट होकर आता था। भाई मेरा बाप ने मेरी गांड फाड़ दिया था, बोला भोसड़ी वाले, खूब बिल आ गया था उस साल, उस महीने बहुत मारा था। उस समय मालूम है नंबर वंबर भी आ जाता था कि इस नंबर में इतने मिनट बात की है। हाँ 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 हाँ। BSNL का था WLL, हाँ राइट, BSNL का था वो। तो वो लगा था घर में उस समय, तो करते थे। बहुत कष्ट उठाया है बचपन में। नहीं, मुझे तो मतलब ये चीज तो मैंने नहीं की। हाँ 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 ये चीज तो मतलब मैंने की नहीं कभी बचपन में। हाँ हाँ लेकिन हाँ, बचपन में ये स्कूल के अंदर वो जो हमारे स्कूल में ना लड़कियों के मिनी स्कर्ट थे, लड़कियों हाँ के, हाँ हाँ। मतलब घुटनों तक उन लोगों के स्कर्ट थे, ब्लैक आपने कई बार पैंट। बोला, पर यार मेरे को नहीं लगता उस समय इंडिया में ऐसे बहनचोद मिनी हाँ हाँ स्कर्ट और बाबा, ये यार सब। क्या बात करते हो तुम, इंडिया में यार उस टाइम पे भी बहुत मॉडर्न स्कूल थे यार। हम्म। प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल के अंदर बहुत ऐसे मॉडर्न स्कूल थे उस टाइम पे भी हम्म। कि
लोग मतलब उस टाइम पे भी ये शॉर्ट शर्ट मतलब के ये लड़कियों का जो स्कूल का जो ड्रेस होता था, राइट, वो घुटनों तक का उनका वो होता था। मेरी खुद की स्कूल में था भाई वो। हाँ, ब्लैक पैंट्स एंड व्हाइट शर्ट लड़कों का था, और ब्लैक स्कर्ट एंड व्हाइट शर्ट ये लड़कियों के लिए था। तो वो लड़कियां मतलब वो अब दिख ही जाता है यार। अब वो मतलब वो बेंचेस पे बैठने में, एडजस्ट करने में, कभी खड़े होने में, तो वो देख के मैंने बहुत मूठ मारी है। हाँ, वो स्कूल के टाइम में तो वो चड्डियां भी लड़कियां वो वाली पहनती थी, वो रूपा वाली नहीं आती थी, वो इलास्टिक वाली। हाँ, चलिए सर, मैं चलती हूँ, कुछ काम होगा तो बताइएगा, वरना मैं चलती हूँ। हाँ, जाओ, तुमसे कौन सा काम है हम लोगों का, जाओ। हाँ मतलब कोई मुद्दा चले तो। अरे हाँ, मुद्दा हाँ, क्या, हाँ। तुझे यहाँ जिस काम के लिए बुला है उसमें तो तुझे कुछ बोलना नहीं है, तो अब क्या मुद्दा चलेगा? अरे उस बंदे का क्या बोलूं, वो बंदा बोलता है कि मैं किसी लड़की को बदनाम नहीं करना चाहती, तो भाई उसका मुद्दा लाइव पे ही क्यों लेके आया? और वो बंदा मेरे को गाली गलौज करता है, फेक आईडियों से गाली खिलवाता है। राइट। तो यार ऐसे तो कैसे तुम्हारी जिंदगी जाएगी यार? यू आर जस्ट स्टिल 18 ईयर्स ओल्ड, अभी तो तुम्हारे सामने, मतलब समझ लो, अभी तो तुम्हारे सामने 40-50 साल की जिंदगी पड़ी हुई है। 40-50 साल मतलब तुम कैसे काटोगी? कोई नहीं, ऊपर वाले ने मेरे को भी पैदा किया, कुछ बेहतर ही सोच रखा होगा, नहीं सोच रखा होगा तो ऐसी जिंदगी कटेगी, और क्या है। हम लोगों की एक और एजेंसी है, पासपोर्ट बनाओ तो हम लोग थाईलैंड में बेचते हैं लड़कियों को। अरे बेचते यार, नहीं, पासपोर्ट भेजते हैं। बनाने के लिए मेरे को ना वो, यार वो लोग कई बार 12th की मार्कशीट मांगते, 10th की। मैं थोड़ी बहुत पढ़ लेती हूँ, लेकिन यही है कि मेरे पास डिग्री नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं है 10th 12th की मार्कशीट चाहिए, ऐसा कोई अरे हाँ जरूरी यार, नहीं है। अरे बाबा, अभी मुझे याद आया, तो तुम बकरू के पास चली जाओ ना। अरे बकरी बोल रही है कि भाई बकरी, यार क्या बोलूं बकरी का, तो वो तो अरे उसका रहने खाने का वो उधर फ्री है मैंने ना। मैंने उससे बात किया, वो तो खुद कोलकाता से आ रही है। प्लस ये चीज है कि वो बोल रही है कि 25 साल की ऊपर की लड़की चाहिए भाई। अच्छा, वो छोड़कर आ रही है कोलकाता से? बोल तो रही थी कि आने वाली हूँ उसको, मतलब हरिद्वार में कोई वो मिल रहा है, सीता माता का रोल, वो जो अभी रामायण चलेगा। हम्म। अरे लेकिन वो सीता माता का रोल मतलब पूरी जिंदगी भर थोड़ी उसको मिलेगा, वो तो कुछ दिनों के लिए वो रामायण का होगा। अरे ये व्हाइट मैन को पनोड़ी भाई ऐड कर लीजिए, ये बहुत देर से कमेंट कर रहा है। ये व्हाइट मैन वही है, वो जो रिया रॉय की वो निकाला था। हाँ, ये ऑप्शन रिया रॉय को दीजिए ना। रिया रॉय तो बेचारी वो स्कैनर लगा के पैसे मांगती रहती है। क्या ही बोले यार, अब नहीं मिलता होगा उतना पैसा, अब कोई भेज देता होगा 50-100 रुपए, तो नहीं मालूम। अरे सर, वो आप लोगों के लाइफ में वो दीपक सोसाइटी आता है ना, वो लड़कियों को डीएम में हरास करता है, बोलता है कि भाई अभी कुछ दिन पहले मेरा बर्थडे गया था तो वो मेरे को होटल में बुला रहा था, तो नहीं, देखो, हम लोगों से कोई एसोसिएट नहीं है यार। कोई पैसे की डिमांड करता है तो बिल्कुल गलत डिमांड करता है, मत दिया करा करो किसी को पैसे, और क्या ही बोले इससे ज्यादा। इसके अरे बाद देना। हाँ, वो सब चीजें हैं। और वो पेटीएम भी मांग रहा था, फिर बोलता है कि भाई तुम्हारा बर्थडे है, आओ होटल में बर्थडे बनाएंगे। मैंने बोला कि भाई बर्थडे बनाना है तो बाहर बना लेंगे ना, क्लब में चलेंगे। वो बोलता है नहीं, आ जाओ, आधार कार्ड भेजो, मैं होटल करता हूँ, ये वो, मैं चेन्नई जाने वाला हूँ, मेरा जॉब लग गया है, आ जाओ एक बार मिलके जाओ। तो इसलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि आप लोगों की लाइव काफी लोग देखते हैं, तो भाई लड़कियां बच के रहना। साला बड़ा हरामी लड़का है यार पनोड़ी भाई है। इसकी बहुत बार, मतलब बहुत सारे लोगं ने बोला है इसके बारे में। तो वाइल्डबेरी
कॉस्मिक वाइट। बोलता है मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, फिर उसके बाद पेटीएम मांगता रहता है। पता नहीं, उसका समझ में नहीं आता। बोलता है अपना आधार कार्ड भेजो, सुबह से शाम तक के लिए ओयो बुक करती हूँ, ये वो, आ जाओ तुम्हारे लिए केक मंगवाएंगे, ये वो। मैंने उसको सीधा बोला आखिर मिलना है, देखो मेरे यहाँ से वो पास में रहता था, यही आधे पौने घंटे की दूरी पे। तो मैंने बोला मिलना है तो देखो एज अ नॉर्मल मैं बाहर मिल सकती हूँ, मेरे पास चैटिंग के स्क्रीनशॉट भी है, आप लोग बोलोगे तो मैं भेज दूंगी, लेकिन वैसे मैं बता रही हूँ। तो वो बुला रहा था तो मैं तो गई नहीं भाई। मैंने बोला कि भाई तुम जाओ चेन्नई। और फिर जब मैंने उसको मिलने के लिए मना कर दिया तो गाली देता है, फिर उसके बाद बोलता है कि भाई तुझे देख मैं बदनाम करूंगा, ये वो। नहीं नहीं, ऐसे बिल्कुल भी मत पड़ो किसी के चक्कर में, कोई भी हो। जी यार देखो, मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ, मैं अमेरिका में बैठा हूँ, ठीक है। जी जी सर। अब ये बाबा इंडिया के कौन से कोने में बैठा है ये किसी को पता नहीं है, ठीक है ना। जी ये किसी को मिलता है, मेरा तो चलो मिलना ही पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज के मैं तो बहुत दूर हूँ, राइट। जी जितने भी लड़के तुम्हें डीएम करते हैं ना, जी उन लोगों का एक ही इंटेंशन होता है, चुदाई। समझ गई? जी हाँ, कि भाई चलो ये बाबा और पनौडी तो कुछ करते नहीं है, तो उनकी लाइफ से लड़कियां जो मिलती है उन लोगों को ही डीएम करते हैं, उनसे ही फिर जी मिलते हैं, चुड़ाई बुझाई मचाते हैं। तो यही सालों से यही चीजें चलती आ रही है और यही चीजें हो रही है। जी हाँ, अगर तुम्हें किसी से मिलना है अपनी मर्जी से तो तुम मिल सकती हो। बाकी कोई तुम्हें ऐसे डराए धमकाए कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, बदनाम कर देंगे, अरे बहन जी चोद, बिल्कुल। बदनाम होने के लिए कुछ है ही नहीं, तो क्या लौड़ा कोई बदनाम करेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे को ऐसे काफी लोग बोलते हैं, अभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अभी आधे से ज्यादा लोग मेरे को रंडी वंडी कमेंट कर रहे थे, तेरी न्यूड फोटो है, ये वो। मैं तो सबको यही बोलती हूँ कि भाई आखिर मेरा है तो भाई सभी लोगों को दिखा दो, और जिसके पास होता है वो कभी भी हवाबाजी नहीं करता, वो तो दिखा चुका होता है। जबकि मुझे पता है कि भाई ऐसी कोई हरकत ही नहीं हुई है, और मुझे पता है, तो भाई मैं सबको बोलती हूँ दिखा दो। राइट। अगर इंस्टाग्राम में से तुम्हें शादी करने का मौका मिले तो तुम किससे शादी करना चाहोगे? ऐसा कोई लड़का ही नहीं मिला भाई। अरे यार कोई लोग तो आते होगा। हैं सर, मैं बताऊं, लोग आते हैं बोलते हैं कि हमसे दोस्ती कर लो, 2-4 दिन बाद वो बातचीत करेंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे कि अच्छा तुम्हारी चेस्ट की साइज क्या है, तुम क्या करती हो, किसके साथ रहती हो। अच्छा मैं रूम बुक कर रही हूँ, दिल्ली में हो तो दिल्ली में जैसे मोस्टली लोग, कुछ लोग दिल्ली के फॉलोअर्स होते हैं, तो बोलते हैं कि भाई रूम बुक कर लेते हैं, आ जाओ मेरे से मिल लो। कहीं और का होता है तो वो वीडियो कॉलिंग पे बोलते हैं। और फिर दोस्ती करने से पहले बोलेंगे, बातचीत करने से पहले, हर कोई लड़का ऐसा नहीं होता, 5 उंगली कभी भी बराबर नहीं होती। फिर 2-4 दिन बाद देखो उन लोगों की औकात वही उसी पे आ जाती है। राइट 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 राइट। तो आज तक तुम किसी को भी मिलने के लिए नहीं गई ऐसे पर्सनली में? पर्सनली मैं कहाँ ही मिलेंगे, वो लोग मेरे से इतना दूर रहते हैं, कुछ लोग तो इतना दूर रहते हैं। अरे नहीं नहीं, मतलब तुम और दिल्ली में रहती हो जैसे, तो ये दिल्ली में आज तक तुम किसी को मिली नहीं? नहीं, बकरी भी, बल्कि मैं प्रीत विहार रहती हूँ, बकरी मेरे यहाँ से लक्ष्मी नगर में ही तो रहती थी, लक्ष्मी नगर भी बकरी से नहीं मिली। हालांकि मिलने का मौका था लेकिन मिली नहीं। किससे मिलूंगी, और क्यों ही मिलना। वो लोग फिर बाद में खेला करते हैं, ये रंडी थी मेरे पास हेल्प मांग रही थी, ये वो, ऐसे ऐसे बोलते हैं। और इन लोगों से जब प्रूफ मांगो ना कि अच्छा चलो मैं मैंने कुछ ऐसा बोला? ऐसा बोल रही थी, हेल्प मांग रही थी, तो भाई प्रूफ तो दो।
हम लोगों की लाइफ जो है ना पनोड़ी भाई, महाराष्ट्र बहुत थ्रिलर वाली है। मतलब ऐसा है ना कि लोग गांड फटती। वो लड़की ना, वो अगर अनुज भाटी फोन नहीं किया होता ना, वो मर जाती, उसको बदनाम कर करके हम लोग थक जाके वो आती नहीं लाइव में, क्योंकि जानती इन लोग मारेंगे मादरचोद। वो तो अनुज भाटी था तो वो फोन वोन कर दिया और वो बात कर दी हम लोगों से, नहीं तो बातों नहीं करती। आपको क्या लगता है पनोड़ी भाई, ये जिस तरीके से बात कर रही है ये लड़की, आप बताओ क्या ये लड़की वाकई अच्छी है कि खराब है? चलो मैं आपका दिमाग चेक करता हूँ। इस लड़की के आप कल पुर्जे, चल पुर्जे सब खोलो, बताओ कि ये लड़की कैसी है, ये क्या प्रिटेंड कर रही है या कैसी है? देखो जिस तरह से ये प्रिटेंड कर रही है ना सारी बातों को, तो इसकी बातों से मुझे लग रहा है हाँ कि ये भी, इसने भी मतलब कांड तो किए ही होंगे। हाँ बिल्कुल सही। वो बात अलग है, वो बता नहीं रही है। हाँ राइट। इसके साथ भी मतलब धोखाधड़ी हुई है पक्का, लेकिन ये बता नहीं रही है खुल के। और देखो ये ना, ये इनोसेंट बनने का नाटक कर रही है पनोड़ी भाई। ये इनोसेंट नहीं है पनोड़ी भाई। और ये लड़की देखो मैं सच बताऊं तो मैं इनोसेंट नहीं हूँ, क्योंकि यार बचपन से लाइफ जी रही हूँ, तो यार मैं जितने जगह नहीं घूमी उतने लोगों को देखा है। ये लड़की ना कम से कम 10 से 15 लड़कों को चलाती होगी या चलाई होगी पास्ट में, या ये सब चीजें करी होगी इसने। पर ये इनोसेंट बनने की, ये देखो जो इनोसेंट होता है ना, जो दिखावा करता है ना, वो अलग ही साउंड करता है। ये जिस तरीके से बात कर रही है ना पनोड़ी भाई, ये पूरा दिखावा है। राइट। मासूमियत झलकती है, मासूमियत दिखाई नहीं जाती, बनाई नहीं जाती। सर चलिए वो भी ठीक है, आप जो भी बोल रहे हो। मैं खुद को अपने आप को इनोसेंट भी नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं ऐसा बोल रही हूँ कि जितने मैंने मतलब अलग अलग जगह जाके मैंने काम नहीं किया ना, उतने गंदे से गंदे लोग देखे हैं, अच्छे से अच्छे लोग देखे हैं। लेकिन मैं आखिर बोलूं कि भाई मैं इनोसेंट हूँ। जो इंस्टाग्राम चला रहा है वो